नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ मगर मैं उसे व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है? इसका आप मेरे को कारण बताएं। ठीक है। गुरुदेव मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ और उस प्रेम को बता नहीं पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। एक पुरुष जब प्रेम करता है, ध्यान रखना, एक पुरुष साधक या एक पुरुष जब प्रेम करता है तो वो अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने में घबराता है, डरता है, क्योंकि उसका अहंकार जो है वो झुकना नहीं चाहता। उसका अहंकार झुकना नहीं चाहता, इसीलिए वो डरता है, इसीलिए वो घबराता है। वो प्रेम में रो नहीं सकता, क्योंकि जब वो रोएगा तो लोग पूछेंगे, अरे तुम रो रहे हो, अरे पुरुष होके रो रहे हो, अरे मर्द हो, मर्द को कोई दर्द होता है? जैसे मर्द जो है वो पत्थर का होता है ना, सिरमिट से, पत्थर से बनाया जाता है, उसे तो कोई दर्द नहीं होता, उसे कोई दुख नहीं होता और वो रो नहीं सकता। मैंने तो ऐसी ऐसी जगहें देखी हैं जहां पे एक घर में ही प्रियजन की डेथ हो गई है, वहां भी पुरुष रो नहीं पाते। मेरे को तो देख के हैरानगी होती है कि ये क्या है। तुम पुरुष हो या मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ कोई पेशेंट हो, तुम रो ही नहीं पाते। मेरे रिश्तेदार में किसी की, एक महिला की डेथ हो गई। मैं उनके घर गया, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, सब रो रहे थे। उनके पतिदेव जो जानकार थे, उनके पतिदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि आप सब दुखी नहीं हो, मृत्यु तो निश्चित सत्य है, आएगी और आई, इसको लेके चली गई, और ये तो मिट्टी है, इसका क्या करना। सबने उनको देखा, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे और उन्होंने कहा कि देखो मैं थोड़ी ना रो रहा हूं, ठीक है, जितनी सांसें थी उतनी सांसें पूरी हो गई, बात बिल्कुल ठीक थी, किसी ग्रंथ में या किसी गुरु से सुन लिया होगा, बस सुन ही लिया था। बैठे रहे अभी किसी का इंतजार कर रहे थे कि रिश्तेदार वो भी आ जाएं, दूर से आ रहे थे वो भी आ जाएं, फिर हम जो है अंतिम संस्कार के लिए चले। मैं भी बैठा हुआ था, आराम से सुन रहा था उनके पति देव के प्रवचन, अपनी पत्नी की मृत्यु पे ऐसे प्रवचन। महान आदमी है। 15-20 मिनट बीते, वो एक कमरे में चले गए। कमरे में अंदर से उन्होंने कुंडी लगा ली और फिर जो है 5 मिनट के बाद जोर जोर की चिल्लाने की आवाज और रोने की आवाज। और कमरे में वो अकेले थे, मुझे तो पता नहीं था अकेले हैं, मुझे लगा शायद कोई उन्हें मार रहा है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई मारो मत इस इंसान को, इसकी तो पत्नी अभी भी मरी है, कौन मार रहा है? तो लोगों ने कहा नहीं, वो अंदर रो रहे हैं। अभी तो ये व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, अब अंदर जाके रो रहा है। मैंने उनके बेटे को कहा कि आप अपने पापा को बाहर बुलाएं, ऐसे वो तड़प के रो रहे हैं अकेले। अरे और भी लोग हैं, वो भी रहा रो रहे हैं, तो इकट्ठे बैठ कर रोगे तो थोड़ा साथ मिल जाएगा, एक दूसरे को अच्छे से रो लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, पापा ने शराब पी लिया आधी बोतल, वो आधी बोतल पीने के बाद वो ऐसे ही रोते हैं, मम्मी का कोई चक्कर नहीं, पीने के बाद वो रोती ही नहीं। अब ये आदमी बिना नशे के रो नहीं पाता, क्योंकि पुरुष है, और पीने के बाद जो है चेतन मन सो गया, अब पुरुष तत्व खत्म हो गया। ऐसे ही जब तुम प्रेम करते हो, उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते, नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, ये कह नहीं सकते कि गुरुदेव हम आपके प्रेम में हैं, हमें कुछ और नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाता है। तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाता है और फिर वो ये कहता है कि कैसे इसके प्रेम में तुम पड़ सकते हो और कैसे इसे तुम सही कह सकते हो। मेरे बहुत सारे साधक हैं, वो सदा यही बताते हैं कि उनको ज्ञान कितना है। सदा कोई बात करो तो वो बताते हैं गीता में ये लिखा है,
महाभारत में ये हो गया, वो हो गया। फिर वो अपना बताते हैं कि हमें ऐसा पता है, हमें वैसा पता है। मैं देख के उन्हें मुस्कुराता हूं, मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में तो कहीं कुछ घट ही नहीं रहा। अब वो कैसे मान लें कि इस व्यक्ति को हमसे ज्यादा पता? अहंकार बीच में आ जाता है। तब तुम सोचो कि तुम्हारा प्रेम जो है वो मेरी तरफ आना चाहता, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा मेरे में डूबना चाहती है, मगर अहंकार के कारण, संकोच जो है वो अहंकार का हिस्सा है, हेजिटेशन जो है वो अहंकार का हिस्सा है। फिर तुम्हें लगता है अगर ये कह देंगे और लोग हंसेंगे तो? अगर हम स्त्री की तरह रोने लगेंगे? मेंटल हॉस्पिटल में ज्यादा संख्या पुरुषों की होती है, क्योंकि अपने अंदर इतना सारा दबा के रखते हैं, वो फूट के निकल जाता है। स्त्रियों की नहीं होती। हार्ट अटैक ज्यादा पुरुषों को आता है, स्त्रियों को नहीं आता, क्योंकि वो इतना बोझ संभालती नहीं, जैसा है वैसा ही रख देती है। अब तो खैर स्त्रियों को भी हार्ट अटैक ज्यादा आने लगे और मेंटल हॉस्पिटल में संख्या भी उनकी भी बढ़ने लगी, क्योंकि थोड़ा सा वो पुरुष से कंपटीशन चल रहा है, पुरुष के बराबर खड़ा होना है, तो फिर शराब भी पीनी जरूरी है, स्मोक भी करनी जरूरी है, और पैसा भी ज्यादा कमाना जरूरी है। तो इस तरीके से उनकी स्त्री तत्व जो है वो खत्म सा होता गया। एक मां बच्चे के बिना, छोटा 1 साल का बच्चा, उसके बिना 1 घंटा भी रह नहीं सकती। मगर आज स्त्री को जो है इतना पैसा कमाना है, बच्चे के लिए पैसा कमाना है, वो जॉब पे जाती है और 1 साल के बच्चे को किराए की स्त्री, नौकरानी के पास छोड़ देती है। बच्चे के लिए पैसा कमाना है। वो बच्चा भी जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए पैसा कमाएगा, प्रेम नहीं दे पाएगा, क्योंकि जहां प्रेम की जरूरत थी तुमने उसे प्रेम नहीं दिया। प्रेम नहीं हो जीवन में तो जीवन नरक है। पैसा कभी भी प्रेम को खरीद नहीं सकता। तो स्त्रियां भी कंपटीशन में उतरी हैं, इसलिए वो भी आगे आ गई हैं। तो यहां तुम समझो, तुम अपने प्रेम को अभिव्यक्त करो, नाचो, पागल से हो जाओ। मुझे जब प्रेम घटित हुआ था, मैं जब प्रेम में था, मैं तो सड़कों पे नाच रहा था, लोग देख रहे थे, हंस रहे थे, मैं नाच रहा था। मुझे तो लगा कि मेरे को देख के हंस रहे हैं, हो सकता है इन्हें भी परमात्मा मिले। प्रेम प्रेम है, पुरुष के हृदय में भी घटित होता है, स्त्री के हृदय में भी घटित होता है। हकीकत में प्रेम हृदय में घटित होता है। पुरुष और स्त्री तो तुम्हारी परिभाषा है। फिर तुम अपने अहंकार को विदा करो और खुल के अपने प्रेम को जियो, दबे दबे नहीं, खुल के, ताकि उस प्रेम की ऊर्जा से तुम बीमारियों से भी मुक्त हो जाओ और तुम अपने जीवन में परमात्मा के चरणों को महसूस कर पाओ। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।